हम अभी राजस्थान के रंग की यात्रा चल रही है और लोगों से अपनी राय जान रहे हैं उनकी पंचायतों के बारे में। और ऐसे ही हमें एक काका चलते हुए मिले। क्या नाम है काका? सोनाराम। सोनाराम जी। हम्म। तो सोनाराम जी, कौन सी पंचायत है अपनी? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। कैसा काम हुआ है? सरपंच जी ने कैसा काम किया है? मोंगीलाल ने अच्छा काम करिया, बढ़िया हाँ। जोरदार। कैसे मारे को सहायता करते हैं सब? खूब करी, टोके भी दे रोजगार भी जा अच्छा करिया। हाँ। ट्यूबवेल वगैरह भी लगवा दिया? हाँ, सब कर दिया, पानी पीने भी जा अच्छा, कोई कोई कमी कोई नहीं राखी भाई। मार तो गरीब गुरबो तो है दुनिया, तो मैं कोई कमी नहीं है। सरपंच अच्छा भाई हमारे पंचायत रा, कोई कोई कमी को राखे नहीं। पंचायत कौन सी है? बांसवाड़ा नगर। नगर। बांसवाड़ा बहुत अच्छी बनाई है। फुलत जिले में कौन है ऐसी पंचायत कहीं और है ही नहीं। और कहीं जगह नहीं है। हाँ। कैसा लगता है अगर दोबारा चुनेंगे सरपंच जी को? चुनेंगे। खुश है उससे? खुश हुआ उनसे, मैं बहुत खुश है। तो ये जो काका है, काफी सारे इनका जो पंचायत है, सरपंच जी ने बहुत अच्छा काम किया है, सभी मामलों में है, सहायता भी करते हैं और आधी रात तैयार भी रहते हैं। हाँ, कहते हैं कि खूब तैयार रहते हैं। फोन फोन जाता है जब भी आ जाता है, जब भी आ जाते हैं। सब आपका काम हो जाता है। पर सब कोई कमी नहीं। तो जिस तरीके का रिव्यू है सरपंच जी का काम को लेकर के, सहायता को लेकर के और साथ को लेकर के, जो आमजन में जो सहयोग जो है देखने को चाहिए, वो उनकी तरफ से दिया जाता है। तो पंचायत भवन में हमने आपको दिखाया कि सारी सुविधाएं हैं, चाहे वो गेस्ट रूम हो, लाइब्रेरी हो, खाद्यान्न भंडार हो, चाहे सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र हो, और इसके साथ साथ इसमें रसोई भी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाना चाहूँ, जो ग्रामीण इलाकों में जो सबसे बड़ी परेशानी जो आती है वो ई मित्र की आती है, लेकिन सरपंच जी ने ई मित्र का भी एक कक्ष निर्धारण किया है। बाकायदा यहाँ पर एक कर्मचारी जो हैं वो कार्य करते हैं। मैं उन्हीं से जानूँ, क्योंकि आजकल सरकारी योजनाएं सारे डिजिटल माध्यम से होती है और ई मित्र एक बहुत बड़ा माध्यम भी है सरकार की योजनाओं को वहां तक पहुंचाने के लिए, सारे कार्य करने के लिए। तो मैं उनसे ही जानना चाहूंगा कि किस तरीके से कार्य होता है और किस सरपंच जी ने क्या क्या व्यवस्थाएं की है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवलाल चिन्निया है और मैं 2021 जनवरी से शुरू से काम कर रहा हूँ। और शुरू में जब मैंने ज्वाइन की थी, उस दिन सरपंच साहब ने बताया था कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं प्रत्येक गांव के प्रत्येक आदमी को मिलनी चाहिए। इस काम को मैं पहले सोशल वर्कर रह चुका हूँ, तो मुझे लोगों के साथ बात करने का तरीका और पहले से ही है। और हमने पूरे 5 या 6 साल में पूरा प्रयास किया है कि हर आदमी, हर गरीब, हर आदमी तक हर योजना की जानकारी जाए। और सरपंच साहब ने बता रखा है कि जो भी योजनाएं हैं लोगों को बताना है और उस योजना का पूरा लाभ मिले आम जन तक पहुंचाना, आम जन तक। और जैसे कुछ दुविधाएं हैं, जैसे पालनहार है, लोग इतने जागरूक नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं होते पाते हैं। और वृद्धावस्था पेंशन है और दिव्यांग पेंशन है और कई प्रकार की जो जितनी भी योजनाएं हैं, सब योजनाएं हमने पूरे 5 या 6 साल में प्रयास किया है। और घर घर जाके जो बुजुर्ग लोग हैं जो यहाँ आने में असमर्थ हैं, तो घर तक जाके और उस योजना का फायदा दिलाया। और ये सारी जो जितना भी काम है ये सरपंच साहब ने निःशुल्क करवाया। कोई भी प्रकार का निःशुल्क करवाया जाता है? कोई भी टोकन चार्ज भी नहीं लगता है। टोकन चार्ज सरपंच साहब खुद वहन करते हैं। अच्छा। हाँ, कोई भी प्रकार का इसमें पेमेंट सुविधा नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आजकल सरकारी योजनाओं का कुछ ना कुछ चार्ज होता है, चाहे वो फोटोकॉपी से लेकर के किसी भी सुविधा का लाभ प्रदान करने के लिए कई बार ई मित्र काफी पैसे चार्ज भी करते हैं। लेकिन बांसवाड़ा नगर पंचायत में ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ ही अगर बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, तो उनको घर तक एक व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है, आप अपनी योजनाएं जो भी करवाना, काम करवाना चाहते हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से कर दें। जी सही क्या? एक और बात है सर, जैसे अब हर साल वृद्धावस्था और जो दिव्यांग और जो भी पेंशन है वो सत्यापन करते हैं हर साल, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और जितनी भी केवाईसी है अलग अलग जितने भी प्रकार के, जैसे किसान सम्मान निधि की केवाईसी है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। फोटोकॉपी में अगर किसी भी ग्रामीण को चाहे 10, 20, 50 कितनी भी चाहिए तो भी फोटोकॉपी का कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं लेते हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि सारा काम एक व्यवस्थित तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट
इस पंचायत में किया जाता है। वहीं उप स्वास्थ्य केंद्र भी है जहाँ पे सरकारी जो चिकित्सा सुविधा है वो भी आसानी से मिल जाती हैं। उसके बाद अलावा दिव्यांगजन जो होते हैं, कई बार अनपढ़ थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, लोगों को थोड़ी कम जानकारी होती है, उसका जागरूक कार्यक्रम भी चलाया जाता है और अपनी सारी परेशानियां एक व्हाट्सएप के माध्यम से, एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर रखा है, उसके माध्यम से इनको भेज सकते हैं। इनसे बात करके उस परेशानी का हल भी निकले। एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि अपन पंचायत भवन है, कई बार दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं और थोड़ा सा गर्मी का भी माहौल है और रेगिस्तान में आपको पता ही है फलौदी में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा भी मिलता है। तो यहाँ पर जो आगंतुक जो आते हैं, ये रसोई है और रसोई है, आगे रिसेप्शन भी है, वहाँ पर आइए, बैठिए और उनको चाय, पानी, खाना ये सब पंचायत की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है। आज के ज़माने में चाय भी पिलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप पंचायत भवन में आ रहे हैं, कहीं दूर दराज से भी है, चाहे पास से आ रहे हैं, आपको जो भी चीज़ चाहिए एक रिफ्रेशमेंट के जरिए चाय, पानी, कॉफ़ी, नाश्ता, खाना सबकी व्यवस्था इसमें की गई है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। इस तरीके की पंचायतों में नहीं देखा जाता है, क्योंकि आम तौर पर देखा गया है कि एक वाटर कूलर लगा होता है जो काफ़ी गंदगी भी रखी होती है आसपास, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं मिलेगा। और इसलिए मैं कहना भी चाहूँगा कि ये राजस्थान की एक आदर्शपूर्ण पंचायत है। बांसवाड़ा नगर पंचायत एक पूरा माहौल सेट करती है, एक एग्जाम्पल सेट करती है कि बाकी जनप्रतिनिधियों को भी इनसे सीख लेनी चाहिए और अपनी पंचायत क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में लोगों की भलाई के लिए इस तरीके के कार्य करने चाहिए।